हेलो ट्रेडर्स। आज हम फिर से वापस आए हैं अपनी तीसरी वीडियो लेके आप सबके लिए। बट यार एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी तक कोई इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है जिससे मैं 100% प्रॉफिट कमा सकूं, कभी भी फेल ना हो। प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे कोई भी ऐसा इंडिकेटर समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लगाऊं जिससे मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, 100% मैं ठीक रहूं। मूविंग एवरेज लगाऊं, मूविंग एवरेज में 50 EMA लगाऊं, सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊं, RSI यूज़ करूं, कि VWAP यूज़ करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते होंगे, राइट? अपने फ्रेंड से पूछते होंगे, आपको एक फ्रेंड बताता होगा कि यार तू ये कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज लगा एंड तेरी ये सारी शेयर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल बी 100% प्रॉफिटेबल। फिर आप उसको लगाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, वो वर्कआउट ही नहीं करती होगी। वो बताता होगा कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, आपका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता होगा या आपको कुछ मिलता ही नहीं होगा इसमें। फिर आप किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछते होंगे, वो आपको बोलता होगा यार तू मूविंग एवरेज छोड़ दे, तू फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे काम कर। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे काम करते होंगे, आपको फिर कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं आते होंगे। तो ऐसा क्या है जो हमें सीखना चाहिए? ऐसा क्या है जिससे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रह सकते हैं? तो अगर आपको कोई कहे कि आप प्राइस को सिर्फ ऑब्जर्व करके, प्राइस एक्शन को सिर्फ ऑब्जर्व करके, इंक्लूडिंग वॉल्यूम, आप ट्रेड कर सकते हैं और आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, तो कैसा लगेगा? हाँ, सपने जैसा तो लगेगा कि हाँ चलो एक सपना था कि एक बिना इंडिकेटर की ट्रेडिंग करना सीख जाएं। बिना इंडिकेटर की ट्रेडिंग कैसे होती है, कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत ना पड़े हमें, सिस्टम में प्रॉफिटेबल हो जाए। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा होली ग्रेन नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिट दे सकता है एवरी ट्रेड में। व्हाट मैटर इज कि आपको अपनी ट्रेड ज़्यादातर पॉजिटिव रखनी होती है। अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल हैं एंड आप सही डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो बिलीव मी 50% इज़ इनफ टू कीप यू इन प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। अगर आप पूरे साल 50% ही प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं और इसमें से 50 ही प्रॉफिटेबल होती हैं और 50 लॉस में भी जाती हैं बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगा, ये मार्केट का सबसे पुराना एक इंडिकेटर है, एक मार्केट का सबसे पुरानी स्ट्रैटेजी है, कोई यूज़ करता नहीं है बिकॉज उनको कम्प्लेक्स इंडिकेटर्स, कम्प्लेक्स ये जो हम कहते हैं आजकल इतना पॉपुलर हो रहे हैं इंडिकेटर्स, RSI, VWAP, मूविंग एवरेजेस, इनको जब तक हम इंडियंस कम्प्लेक्स ना कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, हमें मज़ा नहीं आता। हम कम्प्लेक्स चीज़ों को सोचते हैं, जो कम्प्लेक्स है वो ज़्यादा अच्छा है, जो सिंपल है वो इतना अच्छा नहीं है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये स्टेटमेंट बहुत सही लगती है मार्केट में कि ये इतना सिंपल है, नहीं ये ठीक नहीं होगा, ये कम्प्लेक्स है तो हाँ ये ठीक होगा, इससे पैसे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेट्स ब्रेक दिस मिथ ऑफ योर्स कि सिंपल चीज़ों से, सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाने से, डिसिप्लिन रहने से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उससे पहले आई टेक यू टू अ स्टेज जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि मार्केट की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं। पहले आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपके साथ 2 एग्जाम्पल शेयर करूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि वो हम कैसे अप्लाई करें वो स्ट्रैटेजी को। फिर आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, एक नहीं 100 बार करना, 200 बार करना। अगर ट्रस्ट हो तभी उसको यूटिलाइज करना, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसमें मेरे को आपको कोई ट्रेड देने का कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आप इससे मोस्ट लेके जा सकते हैं तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पहले इसके फेजेस समझाता हूँ मार्केट के। मार्केट फ्रेंड्स 3 ही फेजेस में चलती है। 3 फेज होते हैं मार्केट के, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज, जिसे हम नो ट्रेंड कहते हैं। मार्केट के 3 ही ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं कि अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कौन सा है एंड साइडवेज कौन सा है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपसे नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ ना आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपको एक्चुअली में एक वर्थ मिलेगी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो डोंट स्किप इट, यू विल बी लाइक कि आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है इस वीडियो के बाद। तो डोंट स्किप इट, वॉच इट फुल, यू विल बी सर्टेनली गेनिंग इट। अच्छी लगी तो उसके बाद लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक
ठीक है, तो मैं आपको कह रहा था कि अप ट्रेंड एक पहला तरह का ट्रेंड होता है जिसमें हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। तो यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड एग्जाम्पल फॉर यू ऑल जिसमें आपको पता लग जाए कि अप ट्रेंड का मतलब क्या है। तो आप इधर देखें, आप जब ये पहली जो ड्राइंग है इसमें अगर हम देखें व्हेन द मार्केट वाज मूविंग अप, तो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया जिसे मैंने येलो में हाईलाइट किया है और उसके साथ में हाई लिखा है। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करी बिकॉज एवरी अपवर्ड मूवमेंट इज फॉलोड बाय रिट्रेसमेंट। मार्केट रिट्रेस करी, उसने एक लो बनाया। फिर मार्केट ने जब ऊपर जाना शुरू किया उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने एक हाई बनाया जो कि पिछले हाई से हायर था, तो इसे हम कहेंगे हायर हाई। फिर एक हाई बनाने के बाद मार्केट फिर से रिट्रेस करी एंड उसने एक लो बनाया जो पिछले लो से हायर था, इसलिए हम उसे कहेंगे हायर लो। सिमिलरली जब इस हायर लो से मार्केट ने नेक्स्ट हाई बनाया जो पिछले हायर हाई से भी हाई था, तो उसे हम कहेंगे हायर हाई। एंड जो अगला लो बनाया मार्केट ने वो पिछले लो से लो था, देन इट इज हायर लो। टिल द टाइम हायर हाइज एंड हायर लोज बनते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इसको मतलब क्या हुआ कि अप ट्रेंड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनते रहेंगे। अप ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका पिछला लो, कोई भी पिछला लो ब्रेक नहीं हो जाता, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती हमें। दैट इज द फर्स्ट साइन कि अप ट्रेंड खत्म होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमने एक ट्रेड में से निकलना कब है। तो दिस इज वन इंडिकेशन कि आपको ट्रेड में से कब निकलना है। जब आपका पिछला हायर लो ब्रेक हो गया, आपको तब ट्रेड में से निकल जाना चाहिए लॉजिकली। यू शुड नॉट वेट फॉर इट। जितना प्रॉफिट मिलता है उसे ग्रैब कीजिए एंड ट्रेड से बाहर निकलिए। इसमें मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। जब मार्केट जिस तरफ मूवमेंट दे रही होती है, सपोज मार्केट इज एन अप ट्रेंड, तो ये ऊपर जाने वाला फेज होता है, ट्रेंड की तरफ वाला फेज होता है, उसे हम कहते हैं पुश फेज या कंटिन्यूएशन फेज। इससे अलग अलग नाम से बोला जाता है। पुश फेज कह सकते हो आप, पुश PUSH, एंड कंटिन्यूएशन फेज कह सकते हो। और जब मार्केट नीचे आता है तो कुछ लोग इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे एग्जॉशन फेज कहते हैं। आई कॉल्ड इट एग्जॉशन फेज। मार्केट थकती है, नीचे आती है और नीचे आती है दोबारा ऊपर जाने के लिए, इफ इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड। तो हमें जब कोई भी बाइंग करनी होती है, हमने इस लोअर्स पे करनी होती है जब मार्केट रिट्रेस कर चुकी होती है एंड ऊपर जाने वाली होती है। फिर अगर अगली बाइंग करनी है तो यहाँ करनी है, फिर अगली बाइंग करनी है यहाँ करनी है। मतलब कभी भी हमने पुश फेज में बाइंग नहीं करनी है, हमने हमेशा एग्जॉशन फेज के एंड में बाइंग करनी है। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब हम अगर पुश फेज में बाय करते हैं, सपोज आई एम बाइंग द स्टॉक ओवर हेयर, कोई भी XYZ स्टॉक है, हम उसे यहाँ बाय करते हैं, तो इसको बाय करने के बाद मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा और अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है तो इट विल हिट आवर स्टॉप लॉस और उसके बाद वो आपकी डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी स्टॉक को बाय कीजिए एग्जॉशन फेज के एंड में यहाँ पे। अब वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे होता है एक डाउन ट्रेंड। सिमिलरली लाइक यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं अप ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाइज एंड लोअर लो बनते हैं। तो लाइक मार्केट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और फिर उसको रिट्रेस करके एक हाई बनाया। फिर जो मार्केट अगला लो बनाएगी वो पिछले लो से नीचे बनाएगी, मतलब लोअर लो। उसके बाद मार्केट जो हाई बनाएगी वो पिछले हाई से नीचे बनाएगी, मीन्स लोअर हाई। तो जब तक मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज कंटिन्यू करती जा रही है, मार्केट इज सेट टू बी इन अ डाउन ट्रेंड। मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। हमने इस तरह के ट्रेंड में कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक कर दिया, अगर पिछला हाई ब्रेक कर दिया, तो दैट इज द फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। रिवर्स करेगी कब? जब उसने दोबारा से हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने शुरू कर दिए। सो इसमें भी इस तरह होता है कि दिस इज द पुश फेज, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की तरफ वाला फेज इज द पुश फेज, और जो रिट्रेस कर रहा है दैट इज द एग्जॉशन फेज या पुल फेज कह सकते हैं। देन दिस इज द पुश फेज, देन द एग्जॉशन फेज, पुश फेज या कंटिन्यूएशन फेज कह सकते हैं, और दिस इज द एग्जॉशन फेज एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन फेज अगेन। देन द थर्ड टाइप ऑफ सिनारियो इज अ साइडवेज मार्केट, जहाँ पे एक मार्केट का प्राइस दो किसी लेवल्स के बीच में फंसा होता है। वो नीचे से शुरू होता है, ऊपर टच करता है, ऊपर टच करता है, नीचे आता है उसी लेवल पे, देन इट गोज ऑन एंड ऑन।
जब तक ऐसे मार्केट में हमें ईदर साइड का ब्रेकआउट ना मिल जाए, यहाँ ब्रेकआउट मिल जाए ऊपर की साइड या ब्रेकडाउन मिल जाए नीचे की साइड, तब तक हमने ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। वी हैव n नंबर ऑफ स्टॉक्स टू ट्रेड इन दिस मार्केट। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने साइडवेज वाले में ही ट्रेड करना है। देयर आर अदर स्टॉक्स एज वेल जो कभी ना कभी डाउन ट्रेंड में होंगे और कभी ना कभी अप ट्रेंड में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बेसिक्स फिनोमेना है हमारे अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का और साइडवेज का। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में एक लोअर हाई बन चुका है बाय करने के लिए और एक हायर लो बन चुका है बाय करने के लिए और एक लोअर हाई बन चुका है सेल करने के लिए। तो आइए मैं आपको दो एग्जांपल्स लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल तो है आज का हमारा, जो निफ्टी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और एक आइशर मोटर्स का एग्जांपल है। तो लेट अस टेक टू एन एग्जांपल नंबर 1, दैट इज इन निफ्टी। फ्रेंड्स, ये आज का निफ्टी का स्टॉक है, चार्ट है 5 मिनट्स का। निफ्टी ने यहाँ पे ओपन किया था एंड थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इट रैलीड अप। पहले तो फ्रेंड्स हम इसे मल्टी टाइम पे देखेंगे, हम इसे डेली पे देखेंगे कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही थी, किस जगह पे खड़ी थी। ठीक है, तो हम इसको डेली पे लेके चलते हैं। डेली पे मार्केट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरती आ रही थी। मार्केट में पैनिक की सिचुएशन आ चुकी थी। मार्केट येस्टरडे तक इट वाज फॉलिंग एंड मार्केट में लोगों को लग रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगी या इस बहुत नीचे जाएगी। क्रैश होगा नहीं होगा, दैट कैन बी सेपरेट, कवर्ड इन सेपरेट वीडियो। अभी हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का एक और रूल है कि जो गैप्स होते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गैप था जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन था। मतलब मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी एक दिन, इट वॉज ऑन 2 फरवरी, और नेक्स्ट डे व्हेन इट ओपन ऑन 3 फरवरी, उसमें एक गैप था। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी इस एरिया के अंदर। तो इट इज़ सेड इन टेक्निकल एनालिसिस कि गैप्स जो होते हैं वो बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का देखा भी। मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम दिस लेवल 15,300 से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया था एंड इट फॉल्ड एज लो एज 14,300। एक 1000 पॉइंट्स का फॉल आया उसमें। मार्केट को एग्जैक्टली रिकवरी कहाँ से मिली? उसी गैप से विच वॉज लेफ्ट ओपन। इसने एक सपोर्ट की तरह काम किया एंड इसने यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया। तो दिस वॉज अ बिग सपोर्ट टुडे, जिसके ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट लेवल्स नीचे की तरफ देखे जा सकते थे, जो कि आज नहीं टूटी। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमने बाई की ट्रेड लेनी है कि सेल की ट्रेड लेनी है। फ्रेंड्स, कुछ बहुत पावरफुल पैटर्न्स होते हैं जिसमें से हायर हाइज एंड हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज सबसे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाए ना फ्रेंड्स, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, इट मेड अ लो, टुडे लो, ये इसने ओपन किया था 14,450 के अराउंड एंड इट मेड अ लो अराउंड 14,350, 200 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई। उसके बाद उसने उस गैप की सपोर्ट ली, इट मेड अ कैंडल। अब ऐसा तो नहीं है कि इसने यहाँ पे सपोर्ट पे एक कैंडल बनाई तो ये वापस ऊपर चली जाएगी। हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है एंड एक बार एग्जॉस्ट होके फिर नीचे चली जाएगी। जैसे डाउन ट्रेंड का बेसिक फिनोमेना हमने समझा था कि मार्केट नीचे गिरती है तो ऊपर रिट्रेस होती है एक बार, देन दोबारा नीचे चली जाती है। तो वो कैसे कंफर्म होगा कि ये मार्केट दोबारा नीचे नहीं जाएगी? तो वो समझते हैं हम। ऐसा हो सकता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, रिट्रेस करती एंड फिर नीचे चली जाती। वो हुआ नहीं, बट ऐसा हो सकता था। अब उससे बचना कैसे है? हमने उससे बचने का फ्रेंड्स एक ही तरीका है कि हमने देखना है कि मार्केट कौन से फेज में चल रही है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई, उसने एक मेजर लेवल से, जो यहाँ पिछली बार यहाँ पे भी रिएक्ट किया था, उसने मेजर लेवल से कुछ सिग्नल्स दिए जो एक बियरिश सिग्नल्स थे। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने एक यहाँ पे बेस बना लिया, एक बेस बनाया। इट वॉज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती और दोबारा नीचे गिर जाती। ठीक है, तो हमने वेट किया इस मार्केट का कि यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, थोड़ा सा ऊपर गई यहाँ से, एंड मार्केट ने सेम उसी लेवल पे दोबारा एक बेस बनाया। तो दिस वाज द फर्स्ट साइन कि ये शायद इस बार लोअर हाई बन चुका है। पहले जो यहाँ पे लो बना था, ये हाई उससे ज़्यादा ऊपर बन चुका है। सो वी वेटेड फॉर द कन्फर्मेशन। अब एक डाउन ट्रेंड तब ब्रेक होता है जब हम पिछले हाई को ब्रेक कर देते हैं। एक डाउन ट्रेंड तब ब्रेक होता है जब हम पिछले हाई को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। इसने यहाँ पे एक बेस बनाया, ये दूसरे बेस को कंफर्म किया उसी जगह पे,
इन विक रिजेक्शन से, यहाँ पे विक रिजेक्शन हुई, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट नीचे गई, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, ज़बरदस्त बाइंग हुई और मार्केट ऊपर क्लोज हो गई यहाँ पे इस 5 मिनट्स की कैंडल पे। तो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि ये एक लोअर हाई हो सकता है। होगा नहीं होगा, वी नीड टू कंफर्म। अब कैसे पता लगेगा कि अब ट्रेंड शुरू हो चुका है? फिर मार्केट जब यहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया तो मार्केट का जो प्रीवियस हाई था, इस समय जो प्रीवियस हाई था वो ये वाला था। तो अप ट्रेंड तब कहा जाएगा जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगी। तो ये प्रीवियस हाई है इसका, ये मार्केट ने यहाँ से बढ़ना शुरू किया ऊपर एंड मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया। अब जो उसका रिट्रेसमेंट का लेवल था यहाँ पर, वो इस जगह पे था, प्रीवियस हाई के ऊपर। मतलब जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ऊपर जाने के बाद वही एरिया ने सपोर्ट की तरह काम किया। सो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यहाँ पे उसने एक बेस बनाया, लोअर हाई बनाया, पिछले हाई से एक ऊपर हाई बनाया। दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि शायद एक टेम्पररी, एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे उसने एक लोअर हाई बनाया और इससे ऊपर जाके, पिछले हाई से ऊपर जाके इसने एक हायर हाई भी बना दिया। सो दिस वाज एन इंडिकेशन कि मार्केट अप ट्रेंड में जा चुकी है फॉर एन इंट्राडे बेसिस। बट हमने बाइंग कब करनी होती है? हमने बाइंग करनी है जब मार्केट डिप में होती है, एग्जॉशन फेस में होती है। हमने वेट किया कि हम इस मार्केट को गिरने देंगे नीचे। मार्केट पिछले रेजिस्टेंस तक गिरी जिसने अब सपोर्ट का काम किया। उस सपोर्ट के ऊपर एक बढ़िया कैंडल बनी, एक बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, जो कि हमारा बाइंग सिग्नल था। ये रेजिस्टेंस जो पहले थी, ये लाइन, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है। तो उसी लाइन ने दोबारा सपोर्ट की तरह काम किया। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया आज बैंक निफ्टी के अंदर। स्टॉप लॉस रखा उस की लेवल के नीचे जहाँ से वो नीचे नहीं जा रही थी। अगर ये अभी नीचे नहीं गई है तो चांसेस बहुत कम है कि ये नीचे जाएगी। रिस्क टू रिवॉर्ड हम मिनिमम 1:3 का रखते हैं, बट अगर हम मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो इसमें आपको 1:6 का भी मिला था। इट इज़ प्रूडेंट कि आप 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, क्योंकि बिकॉज कई बार मार्केट 1:3 अचीव करती है, हम उसके लालच में बैठे रहते हैं एंड मार्केट रिवर्सेस। तो आपका लॉस यहाँ पे 31 पॉइंट्स का था एंड आपका प्रॉफिट 94 पॉइंट्स का था। अगर लॉस होता तो 31 पॉइंट्स, प्रॉफिट आया तो 94 पॉइंट्स, जो कि बैंक निफ्टी के या निफ्टी के लॉट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे सम अप करते हैं। पहले मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद इसने एक हायर लो बनाया। दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन। देन मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, एक न्यू हाई बनाया जो कि हायर हाई था, एंड मार्केट ने एक डिप मारा। डिप मार के उसने पिछले लो से ऊपर लो बनाया एंड जहाँ पिछली रेजिस्टेंस थी वहाँ उसने सपोर्ट ली। यहाँ हमने ट्रेड एंटर की एंड इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल ट्रेड कि 5 मिनट का चार्ट था, 15-20 मिनट में हमारी ट्रेड अचीव हो गई थी। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड एग्जाम्पल, आज का लास्ट एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए। फ्रेंड्स, ये आइशर मोटर का चार्ट है। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल समझा दूंगा। अभी मैंने आपको अप ट्रेंड समझाया, मैं आपको डाउन ट्रेंड समझाता हूँ। आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। मार्केट वॉज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। इस जगह पे हायर हाइज एंड हायर लोस। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस बना रही थी, तो मार्केट ने जब ये हाई बनाया तो नेक्स्ट लो मार्केट ने अपने पिछले लो से नीचे बनाया। सो अप ट्रेंड कब खत्म होगा? जब मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक कर देगी। ये हमने अभी यहीं पे सीखा था कि अप ट्रेंड तब खत्म होगा जब मार्केट अपने पिछले हायर लो को ब्रेक कर देगी। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे मार्केट ने अपने पिछले लो को ब्रेक किया। तो दिस वाज एन अलार्मिंग सिग्नल कि यहाँ से स्टॉक गिर सकता है। उसके बाद हमने वेट किया कि उसने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया और दिस वाज द अनदर अलार्मिंग सिग्नल कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकता है। यहाँ से मार्केट नीचे गया, उसके बाद उसने एक फिर से लोअर हाई बनाया। तो दिस वाज एन इनफ सिग्नल कि मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको शॉर्ट सेल करना है स्टॉक को, आप इस लेवल पे आप कहीं भी शॉर्ट कर सकते थे। एंड लुक एट द फॉल आफ्टरवर्ड्स। ये इसके बाद फॉल आया इतना ज़बरदस्त, और उसी के बाद जब मार्केट नीचे गिर रही थी, मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये थी कि डाउन ट्रेंड चल रहा था हमारा। मार्केट ने जहाँ पे लो बनाया तो मार्केट पॉसिबिलिटी थी मार्केट ऊपर जाती एंड नीचे चली जाती। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, मार्केट ऊपर गई एंड जो उसने पिछला लो बनाया वो पिछले लो के लेवल पे बनाया, उससे नीचे नहीं बनाया।
सो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि शायद यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो सकता है। तो वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट लेवल्स के मार्केट इसके बाद क्या करती है। पेशेंटली वी वेटेड, ये डेली चार्ट है, हमने इतने दिन का पेशेंस रखा। वी डिडंट बॉट दी स्टॉक जस्ट बिकॉज उसने अपना एक पिछला लेवल तो ब्रेक किया था, बट वी वर वेटिंग कि एक लोअर हाई बनाए मार्केट, बिकॉज अप ट्रेंड तब शुरू होगा जब वो अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देगा, जो कि इस केस में यहाँ था, और वो एक लोअर हाई बनाएगा। तो वी वेटेड कि उसने अप ट्रेंड में गया है स्टॉक। सो दिस वाज द पुश फेज। हमने एग्जॉशन फेज की वेट की। यहाँ पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली होती, आपने इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ली होती बाय कीपिंग ए स्टॉप लॉस दिस बिग, 136 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी रखा होता। वैसे तो दिस काइंड ऑफ स्टॉप लॉस आर नॉट सजेस्टेड, क्योंकि आपको कोई भी स्टॉप लॉस अपने 1% 2% ऑफ द कैपिटल से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। बट दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, आपको समझाने के लिए कि आपने लोअर हाई के नीचे एक स्टॉप लॉस रखा, उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, की लेवल के नीचे, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट गेव यू अराउंड 1:5 की रेशियो। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिंपल सिनारियो जिसमें हमें किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें किसी भी तरह के टेक्निकल्स और ये RSI, VWAP, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एट दी मैक्स यू कैन यूज़ द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एक अच्छा सिग्नल है जो बताती है कि नीचे बाइंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे आप इस जगह पे देखें, जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इस जगह पे इतनी बड़ी कैंडल बनी तो वन वॉल्यूम वाज आल्सो वेरी हाई। इस जगह पे वॉल्यूम वाज आल्सो वेरी हाई, इट वाज मोर देन दी एवरेज वॉल्यूम। अगर आप इस कैंडल चार्ट के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो 379 लाख की हमारी वो हुई थी, 379 लाख की हमारी हुई थी, 379,000 की हमारी वॉल्यूम हुई थी अगेंस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 3 लाख शेयर्स। तो वॉल्यूम वॉज ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग, एक अच्छी बुलिश कैंडल थी। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि डिप कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, एंड व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ट्रेंड। तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इधर इट बीइंग इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वेदर इट बी बिटकॉइंस, कमोडिटी, किसी में भी इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं और हम प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे। तो मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन मांगती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी मांगती है, नथिंग एल्स। सिंपल थिंग्स डू वर्क। अब अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, उनसे लाइक करवाना और खुद भी अपनी टाइमलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक पे सब जगह शेयर करना, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हम इस तरह के वीडियोस और बनाते रहें और आपके लिए ढेर सारी नॉलेज और लाते रहें। ये एजुकेशनल वीडियोस को फॉलो करने के लिए प्लीज़ अपना लाइक का बटन दबाइए, हमें फॉलो कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो हमारी जो आती है आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।